morning. Sorry? Good morning, sir. Good morning. This is
آپ سب کو ہم اس آن لائن سروس میں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور آن لائن سروس ہو رہی ہے، ہم اس عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو چند بہن اور بھائی چرچ میں ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پوری طرح سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، فاصلے سے بیٹھنا ہے، اور ہم سب مل کر خدا ان کی عبادت کریں گے۔ خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عبادت کے شروع میں ہم حضرت داؤد کے زبوروں میں سے زبور نمبر 66 گائیں۔ زبور نمبر 66۔ سارے لوگ کو ساڈے رب کو دن بنا کے گائیں۔ Oh
सब मिलकर पाकीज़गी की दुआ करेंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुछ के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीहों का मिदार है। ईद क़यामत के बाद का 5वां इतवार या ईद सऊद से पहला इतवार, जिसे रेगुलेशन संडे भी कहते हैं, आज के दिन की खास दुआ इंजील मुक़द्दस का हिस्सा दुआ मांगे। आए खुदावंद, सब खूबियाँ तेरी ही तरफ से आती हैं। हम आजिज़ बंदों को ये बख्श कि तेरे पाक इल्हाम से हम में नए ख्याल पैदा हो और तेरी रहमत की हिदायत से हम उनको पूरा भी करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम सब मिलकर एक फोड़ हालेलुया गाएं। मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान 18वां बाब 21वीं आयत से। आए खुदावंद तेरा जलाल हो। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, आए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूँ? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 कोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे
और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदाऊं, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, आए शर्मी नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाज़म ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया और जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। अंजील का यह हिस्सा यहाँ पर तमाम हुआ। आइए हम अपने मसीही ईमान का इकरार नकाया के अकीदे के अल्फाज में दुआया की किताब के सफ़र नंबर 55 पर से मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा मुख्तार पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखने का खालिक है, और एक जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा से अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से ही खुदा, मसूम नहीं बल्कि मालूम, उसका बाप का एक ही जौहर है, इसके वसीला से चीज़ें बनी, वह हमारे के लिए हमारे जान के वास्ते आसमान से बताया और उसकी वजह से हमारी बनी और इंसान बना और 35 साल उसके हमारे उसने उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन बाप मनुष्य के मामूली जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ दोनों लोगों की अदालत के लिए उतर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म न होगी और मैं जो खुदावंद है जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साथ है। उसकी बाप और बेटे के साथ ताज़ी होगी। वो नबी ने ज़बान बोला, मैं पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ और मौतों की क़यामत और मैदान जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। अब हम गाएंगे गीत नंबर 217। गीत नंबर 217 सियालकोट कन्वेंशन की किताब में से और ये सफ़र नंबर 301 पर है।
तेरी इबादत और परस्तिश कर सकें और तेरे नाम को चला दें। ये बात तुझसे विनतियाँ चाहते हैं कि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बन जाए। बस यीशु के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, क्या कभी आपने तकलीफ किसी को दी है या आप किसी तकलीफ में से गुजरे हैं? अगर ये तजुर्बा आपकी जिंदगी में हुआ है तो आज का कलाम मेरे और आपके लिए है। आज हम माफी की अहमियत पर गौर व खास करेंगे और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। माफी का क्या मतलब है? जब हम माफी को वेबस्टर के डिक्शनरी में देखते हैं तो इसमें इसका मतलब बयान किया गया है कि माफ करना, कर्ज की वो कर्ज जिसको खत्म कर दिया जाए और किसी को किसी के हिसाब में ना लेके आना। और जब हम बाइबल मुकद्दस में से इसकी तारीफ देखते हैं, बाइबल की डिक्शनरी में से, तो इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। खिर्सोमाई, जिसके मायने है रहम करना, और दूसरा एफीमी, जिसका मतलब है छोड़ देना। और इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि माफी का मतलब है किसी पर रहम करना और किसी के बात को अपने हिसाब में ना लेके आना। माफी इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि कोई शख्स उसका मुस्तहिक है। कोई भी किसी को माफ करने का मुस्तहिक नहीं है। ये सिर्फ खुदा का फज़ल है जो कि हम पर हुआ है कि हम किसी को माफ कर सकें। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो लूस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 13वां बाब, जो कि मोहब्बत के बारे में है, और उसकी 5वीं आयत ये बयान करती है कि मोहब्बत जो है वो तमाम गलतियों पर और तमाम ऐसी बातों को जो कि किसी ने की हो वो अपने हिसाब में नहीं लेके आती। और ये सब किस वजह से हो पाता है? मोहब्बत की वजह से। मेरे अजीज साथियों, माफी हमारी जिंदगी में एक बरकत की चाबी है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो ये बरकत हमारी जिंदगी में आगे बढ़ती चली जाती है और खुदा का दरिया जो कि मोहब्बत का है वो हमारी जिंदगी में कसरत से बहता है। और खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में खुशी, इत्मीनान और तसल्ली हो। और जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी मनफी बातें, मनफी ख्यालात जिनसे हम जकड़े हुए हैं, ये सब कुछ किस वजह से है? तमाम तो मनफी बातों का मंबा इब्लीस है और तमाम तो ऐसी मस्बत बातें जो कि हमारी जिंदगी में वाक़या होती हैं और तमाम तो ऐसी बातें जिनसे हमें जिंदगी मिलती है, ये सब का मंबा खुदा है, खुदा का रूप है। हमारी जिंदगी में ज़्यादातर ऐसी बातें ऐसी होती हैं, अगर हम इनको हिसाब करें तो हमारी जिंदगी का 80% हिस्सा मनफी बातों पर मुनस्सर होता है और 20% हिस्सा सिर्फ मुस्बत बातों पर होता है। और हमें इस बात के लिए सोचना है कि क्या हमारी जिंदगी में 80% है या 20% है। तो आज का कलाम हम सबसे ये बयान करता है। जब हम मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब में 21वीं आयत से 35वीं आयत का मुताला किया तो इसमें हमें ये पता चलता है कि पतरस ने खुदा यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि मुझे कितनी बार माफ करना चाहिए? तो खुदावंद ने उसे ये जवाब दिया, 7 के 70 दफा। और फिर खुदावंद ने एक तमसील बयान की, ऐसी तमसील जिससे हम खुदा की मोहब्बत को और उसके रहम को जान सकते हैं। खुदा ने उसे बताया कि एक बादशाह है, वह अपने नौकरों से हिसाब लेने आता है और
ایک نوکر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس پر اگر ہم آج کے زمانے کے حساب سے اس قرض کا حساب لگائیں تو لاکھ وہ قرض دار تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا، اس کے مالک نے اسے کہا کہ اس سے تمام تک قرض واپس کیا جائے۔ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنے مطلب نہیں کہ میں تجھے یہ قرض واپس لوٹا سکوں۔ مالک نے کہا کہ اس کی بیوی اور بچوں اور اس کے سمیت اس کو بیچا جائے اور اسے جو رقم ملے اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اور اسی وقت وہ نوکر اس کے قدموں میں گرا اور اس کی منت و سماجت کی کہ مالک تو مجھ پر رحم کر، اے مالک تو مجھ پر رحم کر اور مجھے بخش دے۔ اور اس کے مالک نے اس پر ترس کھایا اور اس کا تمام قرض اس کو بخش دیا۔ اور جب وہی نوکر اس کا ملازم باہر جاتا ہے اور اس ملازم کا بھی آگے سے کسی نے قرض دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے تو اس کا بہت معمولی سا قرض دینا تھا، وہ اسے یہ کہتا کہ اے میرے مالک تو مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ اس کی بہت منت و سماجت کرتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں بخشتا، وہ اس کو قید خانہ میں ڈال دیتا ہے۔ جب اس کے ساتھی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ جا کر اپنے مالک کو بتاتے ہیں کہ تو نے تو اپنے ملازم کے ساتھ لیکن اس نے اپنے خدمت گزار کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ جب ہم ایسی حالت کو دیکھتے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا خدا جس نے کہ ہمیں معاف کیا ہے، کیا ہم بھی معاف کرتے ہیں؟ کیا یہ معافی ہم سب کے لیے ہے؟ یہ معافی ان سب کے لیے ہے خدا کی جو خدا کو قبول کرتے ہیں، جو خدا کے رحم کو قبول کرتے ہیں اور جو اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہی ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن جو اس کے رحم کو قبول نہیں کرتے، جو اس کے قدموں میں نہیں گرتے، جو اس کے فضل کو نہیں لیتے، ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کتنا جانتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ کیا آپ کا قرض بھی معاف ہو چکا ہے؟ یہ قرض وہ ہے جو کہ گناہوں کا قرض ہے، جسے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں اس گناہ کے قرض سے آزاد کر دیا۔ جب ہم مزید اس تمثیل پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس نوکر کی حالت نظر آتی ہے جس نے اپنے ملازم کو معاف نہیں کیا، پھر اس کا مالک بھی اس کو قید خانہ میں ڈال دیتا ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ پورا قرض ادا نہ کر دے یہ قید میں رہے۔ اسی طرح ہماری حالت بھی ہے، جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو خدا باپ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم روحانی طور پر بھی اس قید میں ڈالے جاتے ہیں اور پھر جب ہماری ایسی حالت ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ کیا ہم اس شریر نوکر کی مالک ہیں جس کو معاف کیا جاتا ہے لیکن وہ کسی کو معاف نہیں کرتا؟ جب ہم مقدس متی کے مطابق لکھی گئی انجیل کے 6 باب اس کی 14 اور 15 آیت پر غور کرتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اگر کوئی انصاف چاہتا ہے کیونکہ کسی نے انہیں تکلیف دی ہو تو وہ اپنے لیے رحم کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم معاف کیے جائیں تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔
मेरे अजीज साथियों, इंसानियत का सबसे बड़ा जुर्म उस वक्त हुआ जब 2000 साल पहले यहूदियों और रोमियों ने खुदा के बेटे खुदा यीशु और 6 घंटे तक उसका मजाक उड़ाया गया और उसने हमारे गुनाहों की खातिर मौत सही, और वो सलीब की मौत सही, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया जिसके हकदार हम थे। और हमारे गुनाहों का तकाजा क्या था? मौत। और ये मौत उसने अपने ऊपर सही और हमें उस हमेशा के गुनाह से आजाद कर दिया। अब हम आजाद किए जा चुके हैं उस अब्दी गुनाह से, लेकिन जब तक हम खुदा की माफ़ी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते और उस माफ़ी के तजुर्बे को हम आगे अपनी ज़िंदगी में नहीं बढ़ाते, तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा की माफ़ी काम नहीं कर सकती। खुदा के बेटे ने हमारी पूरी अदायगी जो है अदा कर दी है। अब हम मकरूज नहीं हैं। हमें इस बात को सोचना है कि हमारी ज़िंदगी का ये बहुत अहम हिस्सा है कि हम जब माफ़ किए जा चुके हैं तो हम दूसरों को भी माफ़ करें। जब हम इफ्सियों 4 बाब और उसकी 32वीं आयत पर गौर करते हैं तो उस पर भी ये है मरकूम है कि एक दूसरे के साथ हमें नरमी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करें, एक दूसरे को उसी तरह माफ़ करें जिस तरह से मसीह यीशु ने माफ़ किया है। और जब हम कुलसियों उसका 3रा बाब और 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो उसमें भी यही मरकूम है कि हम एक दूसरे के साथ सब्र करें और एक दूसरे के खिलाफ हमारी जो शिकायत और जो शिकवा है हो सकती है उसको माफ़ करें। हमें माफ़ करना है क्योंकि हमारे खुदा ने हमें माफ़ किया है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये माफ़ी नहीं है तो आज हमें इस पर सोचना है और गौर करना है और खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें। आए हम बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी ताकि हम खुलासी पाएं, ताकि हम उस अब्दी मौत से छूट सकें। ऐ बाप, जब कि तूने हम पर रहम किया है, तूने हमें बख्श दिया है, तो हमें तौफीक बख्श कि हम भी दूसरों को माफ़ करें और ये माफ़ी का तजुर्बा हमारी ज़िंदगी में कसरत से बढ़ता चला जाए ताकि हम तेरी मोहब्बत को और तेरी मेहरबानियों को कसरत से अपनी ज़िंदगियों में तजुर्बा करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम अपनी शुक्रगुजारियाँ अपनी मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। हम उसका शुक्र बजा लाएं कि उसने अपने उस फजली अबदी प्यार को अपने बेटे के वसीला तमाम इंसानियत के लिए बख्श दिया ताकि उसके कफ़ारे से हम नजात और मफलसी हासिल करें। हम खुदा के नाम की तारीफ करें, उसका शुक्र बजा लाएं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा है। उसके नाम की तारीफ करें, उसका शुक्र बजा लाएं, उसकी बेशुमार और अनगिनत बरक़ात के लिए जो वह हर रोज़ हमें बख्शता है, हम उसके नाम की तारीफ करें। आइए हम अपनी तमाम शुक्रगुजारियों के साथ अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर पेश करें। हम खुदावंद के हुजूर ख़ास तौर पर इस कोरोना वायरस की वबा से दुनिया की शिफा के लिए दुआ मांगें, उससे मिन्नत करें कि खुदावंद हमारी दुनिया को, हमारे मुल्क को, हमारी सरजमीन को, हमारे लोगों को शिफा अता फरमाए। हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और दीगर तमाम रफ़ाई अदारों के लिए जो इन तमाम हालात में मुख्तलिफ तरह से अपनी खिदमात पेश करते हैं।
اس दुखी इंसानियत के लिए जो इस सारी मुश्किल से गुजर रही है, खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद उन्हें अपनी पनाह और मुहाफ़ज़त में रखे। आइए हम वतन अजीज़ के लिए दुआ करें। अपने सदर, वज़ीर आज़म, सूबों के गवर्नर, वज़राए आला, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए दुआ करते हुए पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के लिए दुआ मांगें। खुदावंद अपना रहम करे और खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद सारी दुनिया को, तमाम कौमों के सरबराहान को और हमारे मुल्क और मुल्क की सारी इंतज़ामिया को अपना अलाही फजल, अक़ल, समझ और दानाई अता फरमाए। और जब पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब है, खुदा उनके हाथ में सबको सौंपे। आए करीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आइए हम खुदावंद के हुजूर आलमगीर कलीसिया और कलीसिया पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हम पोप फ्रांसिस के लिए, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेल्बे के लिए, तमाम रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहबान के लिए, दीगर तमाम डिनोमिनेशंस के हेड्स के लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने खादमों की रहनुमाई करे ताकि वो कलीसिया को अच्छे चरवाहे और गलबान की उस कुर्बानी और खिदमत से हर रोज कलीसिया को आसूदा करते रहे। हम डायसिस ऑफ लाहौर के सारे घराने के लिए दुआ करें। हम अपने डायसिस बिशप इरफान जमील के लिए, बिशप एमेरिटस ऑफ लाहौर अलेक्जेंडर के लिए, तमाम पादरी साहबान, मुनादों, उस्तादों, प्रिंसिपल्स, चर्च वर्कर्स के लिए दुआ करें। और खुदावंद के खास तौर पर उन कलीसियाओं और खुदावंद के खातों के लिए दुआ करें जो नामसायद हालात में, दूर दराज इलाकों में उसकी खिदमत करते हैं। खुदावंद खुद उनका हामी और नासर हो। हम कैथेड्रल चर्च की सारी कलीसिया के लिए दुआ मांगें और तमाम घरानों के लिए जहाँ जहाँ इस ऑनलाइन सर्विस के वसीला से ईमानदार खुदावंद के बंदे और बंदियाँ, बेटे और बेटियाँ दुनिया के जिस जिस हिस्से में भी हैं, हम सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं और सबको खुदावंद यीशु के पाक पवित्र खून में छुपाते हैं कि खुदावंद उन्हें हर तरह से महफूज रखे, अपना खास फजल करे। हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। हम खास तौर पर मिसेस दलबी के लिए, मिसेस बल्कीस सैमुअल के लिए, मिसेस खुर्शीद सादिक के लिए, मिसेस मुबारक मसीह के लिए, मिसेस बुशरा सलीम के लिए, बच्चे यर्मिया के लिए खुदावंद से खास दुआ करें। मिसेस नॉर्मा सैमुअल के लिए, मिसेस अनवर डैनियल के लिए, सबा डैनियल के लिए, मिस्टर मिसेस जाफरी के लिए खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद तमाम बीमारों को कामिल सेहत और तंदुरुस्ती दे। हम डॉक्टर अगस्टीन के लिए दुआ करें, सुनील प्रसाद के लिए दुआ मांगें। खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद तमाम बीमारों को
कामल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम खास तौर पर निमरा नबील के लिए दुआ मांगे, ज़ारा अहबाब के लिए दुआ करें। खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद अपने पाक नाम की खातिर उन तमाम बच्चों को हर अच्छी नेमत से माला माल करे। आए करीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आइए हम तमाम मसीही अदारों के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर खुदावंद तेरे हुजूर उन इदारों के लिए दुआ करते हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे वो मुश्किलात अंदरूनी हैं या बैरूनी हैं, वसाइल की कमी है या कोई और मामलात है। खुदावंद अपना ख़ास फजल करे और वो अदारे जो खुदावंद के जलाल और दुखी इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए कायम किए गए, खुदावंद अपना ख़ास फजल उन पर करे। हम ख़ास तौर पर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए दुआ मांगें। हम दीगर तमाम अदारों के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद अपना ख़ास फजल करे। आए करीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त हमने दिल होकर अपनी तमाम दुआएं तेरे हुजूर पेश की हैं और तूने वादा किया है कि जहाँ तेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके दरमियान हाजिर होगा। अब ऐ कादिर मुतलक खुदावंद हमारी मुनाजात पर अपना कान लगा, लेकिन हमारी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। आमीन। इकरार की जगह सिर्फ एक आयत हम गाएंगे, ज़बूर 51 की फजल नामा रब बख्शुना सब मेरे पहली आयत। जिस रात को हवाला कर दिया गया उसने रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और शुक्र करके उन्होंने दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक
जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यीशुए खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदलो खून जो मेरे वास्ते सलीब पर दिए गए, मेरे बदन को अपनी जिंदगी के लिए बचाए रखिए। खुदा हम तेरे हुजूर खास तौर पर तेरे बंदा मिस्टर विलियम के लिए दुआ करते हैं। खुदा हम से तंदुरुस्ती अता फरमा। डॉक्टर कौसर के लिए दुआ करते हैं, उसे भी खुदा से तंदुरुस्ती दे। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक सक्रमेंट में शरीक हुए हैं, हम सब मिलकर गाएंगे हम तेरी हवा। गाते हैं हम सब श्यामपुर गीत की किताब में से गीत नंबर 349 सफ़ा नंबर 424 तक। हम तेरी हवा गाते हैं हम सब। तेरे सारे फजल और तेरी रहमत के लिए जो अपने लोगों पर करता है तेरा शुक्र करते हैं और आज के इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे हुजूर आ सके और इबादत कर सके। आज एक ख़ानदान के लिए एक फर्द के लिए मैं तेरी खास बात को चाहता हूँ।
हम दुआ करते हैं कि इन सारे दिनों में अक्ल और दानाई बख्श दे, अपने मुंह की मामूली बख्श दे, ताकि इन सारे हालात में हम तेरे लोगों की तरह जिंदगी बसर कर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हमें अपनी आमद के लिए तैयार हैं, रोज रोज अपने साथ चलने का फर्ज बख्श दे। हम दुआ करते हैं अपनी पूरी हुकूमत के लिए अक्ल और दानाई, हिकमत और मार्फत मांगते हैं, इन सारे हालात का सामना करने का बड़ा फर्ज बख्श दे। और हम सब अपने लिए दुआ करें, अपनी अक्ल और दानाई दें, ताकि जो बातें ज़रूरी हैं अक्ल और दानाई के साथ वो कर सकें। हिफाजत करें और आप खुदा हम सब अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। आज और आने वाले दिनों में तेरी पाक हुजूरी हमारे साथ करें, और अब खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल पाए, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को अपनी गुनाह में महफूज रखे, और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में, रब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रहमत हम सब के साथ और खुद ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको अपनी गुनाह में महफूज रखे, और आज